नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 120 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5। अध्याय 5 में भी आज हम पढ़ेंगे 5.1। 5.1 का क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप कौन सा है। यहाँ प्रश्न वाली 5.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी उसको हम यदि टाइम मिलेगा तो हम बता देंगे, लेकिन जो आपको आवश्यक जो क्वेश्चन सीखना है या जिसके अनुसार आगे के क्वेश्चन हल होंगे उन सवालों को हम पहले आपको करवा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। क्या बोल रहा है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो इसमें आपके 5 क्वेश्चन है, 1, 2, 3 और चौथा मैंने लिखा नहीं और 5वां, यानी 5 क्वेश्चन है। 5 में से सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके अकॉर्डिंग आप और क्वेश्चन हल कर लेना। यदि बाय चांस कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप निश्चित हमसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। इसके पहले जैसे कि अभी आपने देखा होगा एपी, हो सकता है आपके मन में एपी का क्वेश्चन हो, ए डी ये क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए हमने सबसे पहले 5 अध्याय पढ़ाने के पहले एक ऐसा वीडियो तैयार किया है जिसमें 5 अध्याय से रिलेटेड जो भी चीज़ें, जैसे ए मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, ए एन का मतलब क्या होता है, एस एन का मतलब क्या होता है, ये एपी का मतलब क्या है, इन सभी के बारे में एक वीडियो में हमने चर्चा की है। हो सकता है अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, उस पर जाके आप उन वीडियो को जरूर देख सकते हो। वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो यह सवाल आपके लिए समझने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बट फिर भी मैं बहुत शानदार तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है। तो देखिएगा, चलिएगा हम कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दे दिया, क्या कह रहा था, यहाँ पर ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो यदि हम पहला क्वेश्चन करते हैं तो आपको सबसे पहले लिखना है, यहाँ पर दिया है, क्या लिखेंगे आप, दिया है ये लिखेंगे। तो क्या क्या दे रखा, ए मतलब यहाँ पर प्रथम पद, ए का मतलब होता है प्रथम पद, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है 10। उसके बाद डी भी दे रखा है, डी को हम कहते हैं सार्वंतर, जिसका मतलब यहाँ पर 10। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास दे रखी। अब आपसे ये पूछा गया है कि एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो। तो एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने के लिए क्या क्या हम लिख सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। तो हम देखो, मान लो हम सबसे लिखे प्रथम पद, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रथम पद, यानी जब प्रथम पद है इसका सूत्र क्या होता है, तो प्रथम पद यानी ए, तो ए बराबर यानी प्रथम पद जो होता है उसका सूत्र हमारे पास क्या होता है, ए होता है। प्रथम पद का मतलब क्या होता है, ए ही होता है। तो इस ए के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 10। तो ये हमारे पास प्रथम पद आ चुका है। अब हमें ज्ञात करना है द्वितीय पद, तो इसके लिए हम यहाँ लिख देंगे द्वितीय पद, क्या लिखेंगे हम, द्वितीय पद। और द्वितीय पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है a प्लस डी, ये सूत्र होता है। आप चाहे तो 1d भी लिख सकते हैं, तो बराबर वही लिखेंगे हम, ए की जगह क्या लिखेंगे हम 10 प्लस, और डी की जगह वापस से क्या लिख देंगे 10। इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 20। यानी इस प्रकार हमारा द्वितीय पद में निकल चुका है। अब हम निकले तृतीय पद, क्या निकालना हमारे, तृतीय, यहाँ लिखेंगे तृतीय पद, और तृतीय पद का सूत्र हमारे पास होता है a प्लस 2d। ये सब कुछ बता चुका हूँ। तृतीय पद क्या होता है, तो देखिए प्रथम पद ए का मतलब ए ही होता है, द्वितीय पद मतलब यहाँ a2 लिख सकते हैं, तृतीय पद मतलब a3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इनके लिए सूत्र बन जाता है, प्रथम पद का ए बराबर सूत्र ए ही होता है, तो इसलिए हम इसकी जगह 10 लिख सकते हैं। द्वितीय पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस डी या 1d, तो हम ए के स्थान पे 10 लिखेंगे, डी के स्थान फिर 10 लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आपस में 20 हो जाएगा। इसी प्रकार तृतीय पद यानी a3 बराबर क्या होता है, a प्लस 2d। अब इसे मान रखेंगे, तो a का मतलब 10 प्लस 2 इंटू डी का मतलब फिर क्या लिखेंगे 10। तो अब अभी हो जाएगा 10 और इसका इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20, और 20 और 10 जोड़ देंगे 30। यानी इस प्रकार ये तृतीय पद भी होगा। लेकिन हमसे कितने पद पूछा है, 4 पद। तो अब तृतीय पद होगा चतुर्थ पद, तो यहाँ लिखेंगे चतुर्थ पद, क्या लिखेंगे आप, चतुर्थ पद। चतुर्थ पद मतलब चौथा पद, तो यानी a4, तो इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस 3d। फिर a के स्थान पे क्या लिखेंगे 10, 3 इंटू डी के स्थान पे फिर क्या लिखेंगे 10, फिर 10 लिखा प्लस इधर इंटू कर देंगे तो क्या जाएगा 30, और 30 और 10 क्या होगा 40। तो इस प्रकार हमारे पास प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो हमारे पास ये लाइन से प्राप्त हुए, जैसे प्रथम पद 10, दूसरा पद 20 और तीसरा पद 30 और चौथा पद क्या होगा 40।
तो हम यहाँ पर लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि इसके प्रथम पद ज्ञात करें। यहाँ लिखेंगे हम अतः करके लास्ट में, अतः एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः, क्या लिखेंगे 4 पद क्रमशः। तो 4 पद कौन कौन से प्राप्त हुए, तो पहला लिखेंगे हम 10, 20, 30 व 40 है। यानी इस टाइप से आपको आखिरी में अंत में ये लाइन लिखकर आना है। तो क्या लिखेंगे हम, अतः एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः 10, 20, 30 व 40 है। तो वास्तव में हमारे पास निकला है ए का मान 10, फिर ये A2 मतलब 20, A3 मतलब 30 और A2 यहाँ पर A4 मतलब 40। यानी इस टाइप से हमने एक सवाल को कर लिया है। अब हो सकता है आपके मन में ऐसा डाउट हो कि सर दूसरे सवाल में माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, बाकी आप पूरा कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसी में मैं आपको सेकंड सवाल भी करके बता रहा हूँ किस टाइप से करेंगे। जैसे कि बिल्कुल सेम इसी तरीके से, जैसे मैंने लिखा प्रथम पद, तो मैंने आपको बोला था प्रथम पद लिखे, पहला पद लिखे, बात एक ही है। तो मैं आपको इस टाइप से करके बताता हूँ। लिखते हैं अपन पहला पद, पहला पद ए बराबर मतलब ए लिखना, तो ए के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, मान लो मैं सेकंड सवाल कर रहा हूँ, तो -2 ये आपका पहला पद हो गया। फिर आपको लिखना है द्वितीय पद या दूसरा पद, तो अपन हिंदी में ऐसे लिख देंगे इसको, दूसरा पद। अब दूसरा पद मतलब A2 बराबर, तो A2 के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस D। ये हमने लिखा था, बिल्कुल सेम ये तरीके से चलना है। A का मतलब क्या लिखेंगे, -2 प्लस D का मतलब यहाँ पर कितना लिखना है आपको, 0, तो 0 लिखेंगे। यदि -2 में 0 जोड़ेंगे तो हम क्या आएगा, -2 ही आएगा। ये दूसरा पद होगा। फिर हम लिखेंगे तीसरा पद, क्या लिखेंगे, तीसरा पद, और तीसरा पद मतलब A3, तो इसके लिए सूत्र लिखेंगे A प्लस 2D, ठीक है, बराबर एक या कितना लिखेंगे वही देखिएगा, -2 प्लस 2 इंटू डी। अब डी की वैल्यू है आपके 0, तो ये 0 लिखेंगे, प्लस -2, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे यानी इंटू करेंगे, क्या जाएगा आपके पास +0, क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करें हमेशा 0 प्राप्त होता है। जब इसको लिखेंगे -2, ये तीसरा पद होगा। फिर लिखेंगे हम चौथा पद, क्या लिखेंगे हम, चौथा पद। अब चौथा पद यानी A4 बराबर, तो लिखेंगे A प्लस 3D। ये मैंने आपको सब बता दिया, ये कैसे लिखा है मैंने, तो इसका पिछला वीडियो आप निश्चित देखें, तो मैंने आपको उसमें अच्छे समझाया था। यदि आपसे कोई पूछता है 10वां पद, तो 10वें पद का सूत्र क्या लिखेंगे, 10 की बात करें 9, यानी आपको लिखना है A प्लस 9D, मतलब 9D लिखना है। मान लो आपसे पूछा 12वां पद, तो 12वां पद पूछना है, मतलब आपसे किसी ने पूछा 12वां पद, तो 12वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, A प्लस 11D, यानी एक कम करके लिखना है। तो वही तरीका मेरा चल रहा है कि A4 मतलब यह चौथे पद की बात हो रही है, तो यहाँ क्या लिखूंगा, 3D लिखूंगा। यहाँ अगर 8वें पद की बात हो रही है, क्या लिख दूँ, 7D लिख दूँ। इस टाइप से लिखना है आपको, बराबर ए का मान क्या लिखेंगे, -2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0, तो 0 लिखेंगे। फिर -2 प्लस गुणा 0 होंगे तो 0, तो -2। यानी इस प्रकार इसमें दूसरे वाले सवाल में देखो, आपका पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद, चौथा, है ना, सब में माइनस आता है। तो जिस टाइप से मैंने आपको ये लाइन लिखी थी, इसी प्रकार आप इस टाइप से लाइन लिख सकते हैं कि अतः AP के, क्या लिखेंगे अपन, बिल्कुल सेम ये तरीके, अतः AP के प्रथम 4 पद क्रमशः क्या लिखेंगे, -2, -2 और -2 है। इस टाइप से आप लिख देना। तो ये मैंने आपको यहाँ से एक नहीं 2 सवाल बता दिए, बाकी 3 सवाल है बिल्कुल सेम इसी प्रकार से होंगे, आप निश्चित कर लें। यदि बाई चांस आपको कोई सवाल नहीं आता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसका वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा दूंगा, है ना। तो हो सकता है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हो सकता है अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हों, तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी टाइप का एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।